हाय गैस। तो गैस फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओ लर्निंग पॉइंट पे। तो मैं हूं शंकर गुरुम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये हमारा इंट्रो क्लास है, यानी इंट्रोडक्शन देंगे, नोमेनक्लेचर ये सब थोड़ा बहुत देखेंगे एल्कोहल्स और फिनॉल्स का, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, तो चलिए हेडिंग लगाएं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो 2 नंबर चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम पहला चैप्टर आपका एलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आएगा, ध्यान देना। जैसे से हम बताते जाएंगे नोट करते जाना है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट अब ये लेक्चर नहीं है, फिर भी अब ये हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना भी कंपाउंड आएगा एल्कोहल फिनॉल्स का, उसका नाम पता होना चाहिए, तब हम आगे जाकर केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का कहानी। तो देखिए हम यहाँ पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स का पहले हम बात करेंगे, फिर ईथर्स तो हमारा बाद का लेक्चर आएगा। तो सबसे पहले तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स को समझते हैं। तो हमारा एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में बात होगा अब, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम होता है, इसलिए पहले ये दोनों को डिस्कस करेंगे। जो भी करेंगे अभी एल्कोहल्स और फिनॉल्स का करेंगे, ईथर्स का बाद में आपका अपलोड होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं एल्कोहल्स, है ना। तो पहले इसको समझते हैं। एल्कोहल्स का मतलब जानते हैं, उसका जनरल फार्मूला ROH होता है। R का मतलब एल्किल ग्रुप, कार्बन लगा लो, ये कार्बन ऐसे कार्बन चेन लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका एल्कोहल्स R के साथ OH, सिंपल है। OH दिख गया, एल्कोहल। और फिनल का मतलब क्या होता है पता है? फिनल्स का मतलब ठीक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, आपका बेंजीन, ये बेंजीन के ऊपर या जहां कहीं भी आपको OH लगा हुआ दिखेगा तो ये आपका हो जाता है फिनल। पता है इसको हम C6H5OH कहते हैं। 6 तो कार्बन है, 5 तो हाइड्रोजन है और 1 तो OH। तो ये सिंपल चीज है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जैसे कि आपका आता है क्लासिफिकेशन किसका? एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों का देखेंगे। तो हेडिंग लगाएं क्लासिफिकेशन, फिकेशन, है ना। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ ROH यानी एल्कोहल, या तो C6H5OH यानी फिनल, है ना। तो दोनों का हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन, ROH का और C6H5OH के दोनों का साथ में देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल्स का ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो आपका आता है क्या? मोनो क्लासिफिकेशन है ना, डिवाइड किया गया है एल्कोहल और फिनॉल को। तो सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे हम हेलो अल्केन्स में पढ़े ना, मोनोहाइड्रिक, हेलो अल्केन, डाइहाइड्रिक, ठीक उसी तरह यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यहाँ पर सबसे पहला क्लासिफाइड किया गया है। मोनोहाइड्रिक का मतलब, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन में आपको एक ठो एल्कोहल ग्रुप दिखेगा तो उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है ना। यानी जैसे ROH मतलब एक ठो एल्कोहल दिखेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका होगा CH3OH, एक ठो OH दिख रहा है, इसका नाम क्या होता है? मिथानल, है ना। इसका तो नाम आप सीखेंगे हम, है ना। मिथानल एक ठो दिखा, जहाँ कहीं जैसे मान लो यहाँ पर CH3, CH2, CH2, यहाँ पर OH, देखो एक ठो OH दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कार्बन चेन में एक ठो OH, यानी ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं इसको, ओके। तो सबसे पहला था मोनोहाइड्रिक, सिंपल क्लासिफाइड किया गया है किसको? एल्कोहल, ठीक है। से बेंजीन में देखेंगे तो बेंजीन में एक ठो OH लगेगा, फिनल का बात करेंगे तो एक ठो OH, तो ये मोनोहाइड्रिक। ये OH यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है? फिनल होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपका मोनोहाइड्रिक गया। अब आता है आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल, हेडिंग लगाएं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाई मतलब दो, यानी दो लगेगा, सिंपल है डाइहाइड्रिक। जैसे मान लो यहाँ पर
CH2 OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHOH लगा दिया, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, डाइहाइड्रिक, क्योंकि 2 OH ग्रुप लगा है, तो 2 ठो एल्कोहल ग्रुप लगेगा कार्बन चेन में, तो वो क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका नाम लिख सकते हो आप 1 2 3, तो क्या होगा, वैसे तो इसका नाम हम सीखेंगे। प्रोपेन 1 1 नंबर में लगा है और 3 नंबर में लगा है, तो 1,3 डायोल, है ना। डायोल मतलब 2 ठो, इसलिए डायोल, ठीक है ना, यानी 3 ठो लगेगा, ठीक है। ऐसे बेंजीन में क्या होगा, 3 ठो लग जाएगा तो फिनल का कहानी हुआ बन जाएगा, सॉरी 2 ठो लग जाएगा। यहाँ पर 1 ठो OH लग गया, मान लो यहाँ पर 1 ठो OH, 2 जहाँ कहीं भी लग सकता है, तो उसका नाम क्या होता है, केटेकोल। क्या होता है, केटेकोल, ठीक है ना। पूरा समझ में आ गया। 2 लगेगा एल्कोहल ग्रुप तो ये आपका डाइहाइड्रिक, 1 लगेगा तो मोनोहाइड्रिक, सिंपल है। चलिए अब हम जाते हैं ट्राईहाइड्रिक, हो गया। ट्राई मतलब ठीक है, ऐसे 3 ठो लगेगा, बहुत सिंपल है। चलिए 3 नंबर आपका है, क्लासिफाइड किया गया है ट्राईहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक होता है वो हम बात नहीं करेंगे, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब 3 ठो ग्रुप लगेगा, यानी कितना ठो लगेगा, 3 ठो, है ना। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है आपका ग्लिसरॉल का, CH2 OH, यहाँ पर है आपका CH2 OH, यहाँ पर CH2 OH। देखो यहाँ पर 3 ठो लग गया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 ठो एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया कार्बन चेन में, तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ग्लाइसेरॉल, ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और बेंजीन में देखेंगे तो 3 ठो ऐसे लगा लेंगे हम। फिनल का बात करेंगे तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर OH एक लगा दिया, यहाँ पर OH, 3 ठो लगना चाहिए, है ना, तो ये ट्राईहाइड्रिक होगा। यहाँ पर 1 ठो OH, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाता है हाइड्रोक्सीक्विनल। क्या होता है, ये अभी नोट कर लो, हाइड्रोक्सीक्विनल, ये आपको पता होगा 11th में सब था, हाइड्रोक्सीक्विनल, हाइड्रोक्सीक्विनल, QUINOL, ठीक है ना, हाइड्रोक्सीक्विनल, ठीक है। तो ये आपका था ट्राईहाइड्रिक, यानी 3 ठो लगेगा एल्कोहल, ठीक है, कार्बन चेन में 3 ठो लगेगा। तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ROH, ठीक है। अब जो हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े ना, अभी मोनोहाइड्रिक बताए, तो फिर वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ना फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल का कहानी। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पर हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी 1 ठो ग्रुप लगेगा एल्कोहल, है ना, वो मोनोहाइड्रिक होता है। अभी बताया ना, मतलब ROH, R में 1 ठो OH लगेगा तो मोनोहाइड्रिक। अब ये मोनोहाइड्रिक को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, तो किस तरह क्लासिफाइड किया गया है देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है, वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में क्लासिफाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। किसको ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, ठीक है। यानी प्राइमरी एल्कोहल पता है कि एल्कोहल में, एल्कोहल जिस एल्कोहल, देखो यहाँ पर प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पर है RCH2OH, एल्कोहल का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, समझ रहे हैं, है ना। तो OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ, यानी 1 ठो एल्किलिक ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो हो जाता है हमारा प्राइमरी, पता है। अगर यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन 2 एल्किल ग्रुप को रखता है, तो हो जाता है आपका सेकेंडरी, पता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाता है। फिर आता है आपका, अगर 3 ठो लग गया कार्बन में एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर R जगह पर कोई भी कार्बन ग्रुप लग सकता है, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। CH यहाँ पर क्या हो गया, OH, ध्यान से समझो, ये आपका होता है टर्शियरी एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन के पास 1 ठो, डायरेक्टली 1 ठो कार्बन के साथ जुड़ा होता है, यानी 1 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। और सेकेंडरी का मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन 2 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है, और ये 3 ठो जुड़ता है, तो ये आपका टर्शियरी हो जाता है। सिंपल एग्जांपल ले जाओ ना, यहाँ पर R जगह पर मान लो यहाँ पर CH3 लगा दो, कोई भी लगा सकते हो,
ये तो ये आपका प्राइमरी हो गया। अब इसका नाम तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर मान लो 2 ठो लगा लो कोई भी एल्किल ग्रुप, CH मान लो यहाँ पर मैं C2H5 लगा लिया। आप चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो, यहाँ पर OH, यहाँ पर 3 ठो लगा दो, CH3 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो इस तरह 1 2 3 4 ये H होगा, C होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी एल्कोहल, अब ये आपका टर्शियरी एल्कोहल। तो ये सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पहला डिग्री के अनुसार क्लासिफाइड किया गया, ओके। चलिए इसके बाद क्या आता है आपका एलिलिक एल्कोहल्स, हो गया, समझ में आ गया। चलिए तो पहला क्लासिफाइड किया गया था डिग्री में, अब आता है एलिलिक एल्कोहल। अब ये क्या होता है, ये सब आगे बहुत हेल्प करेगा, है ना, तो नोट करना। तो 2 नंबर आपका आता है एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल्स। एलिलिक एल्कोहल्स देखिए क्या होता है, एलिलिक एल्कोहल्स का मतलब क्या होता है ना, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 यहाँ पर OH। एलिलिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है ना, एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन का आगे वाला कार्बन, यानी उसका नाइबरहुड कार्बन डबली बॉन्डेड होता है। देखिए ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, यानी डबल बॉन्ड क्रिएट किया है। OH एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन के आगे वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा, आगे वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, तो इस प्रकार कंपाउंड को हम एलिलिक कंपाउंड कहते हैं। और एल्कोहल लग गया इसीलिए एलिलिक एल्कोहल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो ये चेक करो ये कौन सा डिग्री, इसका यदि हम डिग्री देखेंगे तो ये प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल हो जाए। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यानी एक एल्किल ग्रुप, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। अब इसको फिर हम डिग्री चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2 है, हटा दिया मैं, क्या किया, एक H रखा, एक H को रिप्लेस किया, उसके जगह पर और एक ठो कार्बन लगा लिया, CH3 लगा लिया, है ना, एल्किल ग्रुप। तो अब बताओ ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल हो गया। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज क्या है हमारा सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर टर्शियरी भी हो सकता है, और एक ठो H रिप्लेस कर दो, है ना, तो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर CH3 लगा लो, कोई भी लगा लो ना, यहाँ पर मान लो C2H5 लगा लिया, कोई भी एल्कोहल आप वो लगा सकते हो एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब ये देखो ये टर्शियरी हो गया, है ना। तो ये एलिलिक एल्कोहल समझ में आया ना, OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन का आगे वाला कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, देन इसको हम कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। तो एलिलिक एल्कोहल का फिर डिग्री हम निकाल सकते हैं, ये प्राइमरी हुआ क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी, और 2 जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी, 3 जुड़ा है इसलिए टर्शियरी, 1 2 3, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एलिलिक एल्कोहल्स, ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए अब आता है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल्स, यानी बेंजीन वाला कहानी आ जाएगा, है ना। तो ये दूसरा वाला गया क्लासिफिकेशन। चलिए तीसरा आपका क्या गया है, 1 2 3 बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल्स। अब ये क्या होता है, दिख तो रहा है बेंजिलिक, यानी बेंजीन का कहानी आएगा। सिंपल है कि बेंजीन रिंग में CH2 लगेगा और CH2 में OH लगेगा, तो ये होता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग को रखता है, तो ये बन जाता है बेंजिलिक एल्कोहल, सिंपल है। अब ये बताओ ये प्राइमरी होगा ना सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन से जुड़ा है, और वो कार्बन डायरेक्टली देखो यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला पूरा कार्बन है, ये तो वैसे ये पूरा एल्किल ग्रुप है, एरिल ग्रुप, बेंजीन, है ना, R, ठीक है। तो ये प्राइमरी होगा। इसका यदि सेकेंडरी निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी करना है तो क्या करना है, यहाँ पर CH2 है, एक H हटाना है, मान लो यहाँ पर H हटाया, CH3 लगा दिया, एक H बच गया और यहाँ पर लगा लिया OH। अब ये देखो ये सेकेंडरी हो गया। क्यों? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी। टर्शियरी करना है तो और एक हटाओ, यहाँ पर C, यहाँ पर मान लो CH3 लगा दे, कोई भी लगा सकते हो एल्किल ग्रुप। ये आपका हो गया क्या, टर्शियरी बेंजिलिक एल्कोहल्स, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है ये। चलिए हो गया। तो ये आपका था बेंजाइलिक एल्कोहल्स। देन आपका आता है विनाइलिक एल्कोहल्स, है ना, सिंपल है। चलिए विनाइलिक,
है ना, विनाइलिक एल्कोहल्स। अब देखो विनाइलिक एल्कोहल्स क्या होता है, सिंपल है ये, देखिए देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंपल है, ये होता है आपका विनाइलिक एल्कोहल। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ता है डायरेक्ट, OH जिस कार्बन से जुड़ता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन डबली बॉन्डेड होता है। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड है। तो ये सिंपल है आपका, ये क्या होता है मगर हमारा विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना। और भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर है ना, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे CH3 CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये भी विनाइलिक एल्कोहल होगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबली बॉन्डेड, बहुत हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 4 ये एक होगा, जैसे यहाँ पर देखो बेंजीन का भी होगा। अब बताओ बेंजीन क्या होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये होता है। तो मान लो मैं यहाँ पर OH लगा दिया, क्या ये विनाइलिक एल्कोहल होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो यहाँ पर कार्बन है और कार्बन क्या है, ये कार्बन डबली बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, यानी ये हमारा फिनॉल भी एक प्रकार का विनाइलिक एल्कोहल होगा, ये भी ये विनाइलिक एल्कोहल हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो हो गया, कंप्लीट हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे नोमेनक्लेचर। अब देखो नोमेनक्लेचर तो आप 11 में पढ़े हो, IUPAC नेम, कॉमन नेम, फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे, फिर स्किप करेंगे आगे, ठीक है, पता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में आपका पूछता है IUPAC नेम, एक या हाँ एक ठो ही सवाल पूछता है। चलिए बोर्ड में प्रीवियस ईयर का जो आपका बोर्ड में आया था बोर्ड एग्जाम में जो 2-4 क्वेश्चन हम बता देंगे जो कि आ चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। वैसे तो इसका बहुत सारा कंपाउंड है और सभी का हम यहाँ पर IUPAC नेम करने लग गए तो 11th की जैसा हो जाएगा, है ना। 11th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर किसका, ना सिर्फ एल्कोहल्स और फिनॉल्स का हम कर रहे हैं ना, नोमेनक्लेचर बाद में हमारा इथर्स आएगा। नोमेनक्लेचर में हम पढ़ते क्या हैं, 2 प्रकार का नाम पढ़ते हैं कंपाउंड का, एक होता है आपका क्या कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम, पता है। चलिए कॉमन नेम, एक होता है आपका कॉमन नेम, एक होता है आपका कॉमन नेम, दूसरा होता है आपका IUPAC नेम। थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि ये सब नाम पता होना चाहिए। जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो जब कन्वर्सन करोगे यानी ट्रांसफर करोगे, मतलब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालोगे तो नाम तो पता होना चाहिए ना, उसी के अनुसार आपको पूछेगा एग्जाम में ना। चलिए नाम पता होना चाहिए। चलिए कॉमन नेम देखते हैं क्या होता है। जब आप एल्कोहल का ROH का या C6H5OH का नामकरण करोगे यानी नेमिंग करोगे तो आपको कॉमन नेम में ध्यान ये रखना है कि कॉमन नेम में आपको किस प्रकार नेमिंग करना है ना, आपको करना क्या है, एल्किल प्लस एल्कोहल लिखना है। अब पता है मैं थोड़ा बहुत स्पीड तेजी से चल रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। एल्किल प्लस एल्कोहल करना है, जो भी ग्रुप लगेगा एल्किल ग्रुप, मान लो मिथाइल लगा तो मिथाइल लिख देना है और एल्कोहल लगा लेना है, उसी के अनुसार नामकरण करना है, ठीक है। और साफ साफ कहेंगे तो आप लोग का होगा एल्किल एल्कोहल, इस प्रकार आपको नेमिंग करना है, एल्किल एल्कोहल के अनुसार नेमिंग होगा। अब एग्जांपल देंगे, चलिए पहले इसको भी समझ लेते हैं। IUPAC नेम में क्या होगा, नाम लिखोगे क्या, आल्केन लिखोगे, ई लगाना नहीं है, ई को हटाना है, आल्केन लिखना है और इसके जगह पर OL लगा देना है, यानी आपको मिलेगा क्या, अल्कानोल मिलेगा, यानी अल्कानोल के अनुसार आपको नेमिंग करना है, ठीक है। ये तो आपका मोनोहाइड्रिक केस में ये होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में इस प्रकार आपको नेमिंग करना है, यानी एक एल्कोहल दिखेगा, एक OH दिखेगा कार्बन चेन में, तो आपको अल्केन प्लस OL करना है, यानी अल्कानॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर डाई या ट्राई हो जाएगा, अगर डाई या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, जो कि अभी मैं बताया, यानी आपको कार्बन चेन में 2 या 2 से ज़्यादा डाई और ट्राई और मोर हो सकता है एल्कोहल होगा, तो उस केसेस में आपको करना कैसे है ना, पूरा लिखना है आल्केन, पूरा लिख देना है पूरा ई के साथ, आल्केन प्लस आपको लिखना है डायोल और 3 ठो होगा तो ट्रायोल लिखना है ना, डायोल, आल्केन प्लस डायोल या ट्रायोल,
यानी आपका पूरा का पूरा हो जाएगा अल्केन डायोल और ट्रायोल। अब बताएंगे एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, ठीक है। आईयूपीएसी ने ये कॉमन नेम तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम तो तरीका है समझने का, है ना। तो चलिए अब ले जाते हैं 2-3 तो सवाल, है ना, तो आसान हो जाएगा। चलिए हैं, चलिए अब देखते हैं थोड़ा बहुत कहानी। चलिए जैसे मान लो मैम यहाँ पर एक सबसे पहला एग्जांपल ले लेंगे, है ना, समझ लेते हैं। CH3OH, CH3OH। अब इसका पहले कॉमन नेम लिखेंगे तो CH3 जिसे मैं बताया एल्किल एल्कोहल लिखना है, एल्किल प्लस एल्कोहल। एल्किन यानी CH3, CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, तो मिथाइल ये एल्किल ग्रुप है तो मिथाइल एल्कोहल, सिंपल है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मिथ, AN लिखना है, मिथेन, अल्केन प्लस OL, OH यानी OL एक ठो लगाए तो OL, तो मिथानल हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 CH2OH है, अब ये क्या होगा, 1 2 3 है इथाइल एल्कोहल। देखिए समझ में आ रहा है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 के लिए इथेन लिखना है, वर्ड रूट इथेन, ई काटना है, OL लगाना तो इथानॉल हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। अब इसका क्या होता है, इसका नाम याद रखना, N प्रोपाइल, 3 आ जाते तो N लग जाता है ना, N प्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम समझ में आ गया होगा ना। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन के लिए आपका होता है वर्ड रूट प्रोप, AN लगाना है, अल्केन प्लस OH लगा है तो 1OL लिख सकते हो, 1 नंबर पोजीशन में लगा है, सो 1OL लिख सकते हैं। चलिए हो गया, फटाफट है छाप लें ये सब। चलिए हो गया पूरा क्लियर। देखो अगर ये प्रकार है CH3 CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर मान लो OH लग गया तो इसका क्या नाम होगा, इसका कॉमन नेम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 1 2 3 इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। याद रखना OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन 2 CH3 यानी 2 एल्किल ग्रुप करेगा, आइसो हो जाता है, चलो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ तो, 1 2 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, प्रोपान लिखेंगे, 2 नंबर में लगा 1 2 3, 2 नंबर में लगा इसलिए 2OL, पता है ये सब, हाँ। चलिए हो गया पूरा क्लियर, पूरा ठीक है ना। चलिए अब एक ठो ले जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है CH3 CHOH, यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर है आपका CH3। अब इसका क्या नाम होता है, आइसो, ये थोड़ा याद रखना, आइसोब्यूटिल 1 2 3 4 के लिए ब्यूटिल हो गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, कॉमन नेम याद रखना ये एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इधर से 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, AN2OL, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। चलिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, CH3 यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, सॉरी यहाँ पर है आपका यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका OH। इसका नाम होता है, याद रखना क्या होता है, टॉर्ट, क्या पड़ जाता है, टॉर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, क्या होता है, टॉर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3, या तो ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या होगा, 3 है, 3 के लिए प्रोप N, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 मतलब 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट लग गया ना, मिथाइल, तो लिखेंगे पहले 2 मिथाइल, यानी 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, प्रोपान 2OL ना, 2 नंबर में OL लगा है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा नाम, ठीक है। चलिए आपका हो गया आपका एल्कोहल का नाम सब, ठीक है ना, पूरा क्लियर। अब डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक होगा तो किस तरह नेमिंग करना है वो भी समझ लेते हैं। अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो उतना नहीं दिखेगा फिर भी हम देख लेते हैं ना, साइक्लिक है, मान लो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं, साइक्लिक, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर,
यहाँ पर मान लो OH है, तो इसका नाम क्या होगा? ठीक उसी तरह साइक्लो, बट अब यहाँ पर साइक्लो प्रीफिक्स लगेगा। आगे लिखना है आपको साइक्लो 1 2 3 4 5 6, साइक्लो 6 के लिए हेक्स YL लगेगा, एल्किल YL ना, तो साइक्लो हेक्सिल 6 के लिए प्रोपानॉल, ठीक है ना, सॉरी 6 के लिए साइक्लो हेक्सिल एल्कोहल लिखेंगे ना, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा? साइक्लो, बट आगे क्या लगेगा? सिर्फ साइक्लो लगेगा, 6 कार्बन के लिए हेक्सान OL लगा देना है, तो साइक्लो हेक्सानॉल, सिंपल है। अगर साइक्लिक होगा तो ये हमको ज़्यादातर नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लो डाईहाइड्रिक होगा तो क्या करना है, किस तरह करना है, वो थोड़ा एग्जाम्पल ले जाते हैं ना। डाईहाइड्रिक होगा तो पूरा अल्केन लिखना है, मैं बताया, और कॉमन नेम तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पर कॉमन नेम आपको याद कर। अगर मान लो डाईहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक या तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, तो क्या होगा? जैसे मान लो डाईहाइड्रिक का एक तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, HOCH2CH2OH। इसका कॉमन नेम याद कर लेना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और IUPAC नेम क्या होगा? देखो 1 2 कार्बन के लिए इथ, पूरा लिखना है, पूरा ई के साथ पूरा इथेन लिखना है। 1 और 2 में लगा है क्या? एल्कोहल, तो 1 2 क्या लिखेंगे? डायोल। मैं बताया था डायोल हो जाएगा। जब डाई या ट्राई आ जाता है तो यहाँ पर पूरा ई भी लगता है ना, मैं बताया। तो ठीक है, अब एक ठो एग्जाम्पल और ले जाओ, CH3CH2, मान लो यहाँ पर OH, यहाँ पर है CH2, मान लो यहाँ पर है OH। अब इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये याद कर लेना, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। तो IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3, है ना। तो 3 के लिए प्रोप पूरा लिखना है, ANE प्रोपेन, पूरा अल्केन लिख देना है, और 1 और 2 में लगा है तो 1,2 डायल। अगर मान लो 3 ठो आ जाएगा तो क्या होगा? 3 ठो आ जाएगा, मान लो यहाँ पर है आपका CH2OH, ट्राईहाइड्रिक आ गया। तो इसका नाम तो मैं बताया अभी थोड़ी देर में बताया था, ग्लिसरल। क्या होता है? ग्लिसरल, है ना, और जिसको आप कहते हो क्या? ग्लिसरीन भी कहते हो ना। चलिए, अभी क्या होगा? ये 1 2 और 3 के लिए प्रोप पूरा लिखेंगे, ANE 1 2 3 में लगा है OL, 3 ठो लगा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रायोल, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ था आपका नोमेनक्लेचर। चलिए, अब बोर्ड में आया हुआ सवाल ले जाते हैं 2-3, जो कि इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है बोर्ड में, तो 2-3 ठो कर लेते हैं, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, समझ में आ गया। फिर फिनॉल का थोड़ा नामकरण करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो सवाल लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, पहला वाला CH3CH आया था बोर्ड में, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये 11 में पढ़े हो, है ना, आइडिया है, फिर भी लिख लो, आया था, प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो यहाँ कैसे करना है। तो क्लोरो लगा है, तो कहाँ से गिनती करेंगे? इधर से OH इधर से लगा है पहले, तो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 4 नंबर में लगा है क्लोरो, तो पहले क्लोरो ही लिखना पड़ेगा, क्लोरो, क्योंकि मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखना है। तो 4 क्लोरो 2 3 में लगा है क्या? 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ना, 4 क्लोरो 2 3 क्या होगा? डाई मिथाइल 2 लगा है, तो डाई मिथाइल 5 के लिए पेंट, AN पेंटेन 1 OL, ठीक है ना, 1 नंबर में OL लगा है, OH लगा है। चलिए, ये हो गया। चलिए फटाफट से लिखिए, मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये पढ़े हो, क्या होगा बताओ? आप देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कहानी आ गया, तो आपको करना क्या है? ठीक है, 1 2 3 इधर से करना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 के लिए क्या, अब इसका IUPAC नेम कैसे हुआ? 1 2 3 के लिए प्रोप ना। आप देखो, थोड़ा रुको, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी देखना पड़ेगा। प्रोप अब लिखना पड़ेगा 2 नंबर में, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 YN लिखना है।
अब ई नहीं लिखना है, ई को काट कर OH भी तो लगा है ना, OH का लिखना पड़ेगा उसका सफिक्स। प्रोप 2YN एक नंबर में OL लगाए तो 1OL, ठीक है ना। तो प्रोप 2YEN 1OL, यहाँ पर ई लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो आया था, चलिए ये आपका आया था यूपी में, आया था यूपी में, ये यूपी CBSE बोर्ड में आया था, CBSE में, ठीक है ना, 2011 की 12 में आया था, देखना, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे देख देते हैं। चलिए हो गया। अब 2004 का एक ठो ले जाते हैं, सवाल बोर्ड में पूछा था आपको। चलिए हो गया, ये उतना हो गया, मिटा दे रहे हैं। चलिए ये वाला एक ठो ले जाते हैं आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH3। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए फटाफट से गिनती करो इधर से ना, 1 2 3 4 5 6 के लिए आपका हेक्स, डबल बॉन्ड एक नंबर में है यानी 1EN। अब E को काट कर OL लगाना है तो बाद में हेक्स 1EN, 2 3 नंबर में तो 3 OL, हेक्स 1EN 3 OL। चलिए हो गया पूरा क्लियर। और एक ठो लेंगे क्या? चलिए ले जाते हैं। ये वाला भी आपका शायद CHSE में आया था, उड़ीसा बोर्ड, हमारा जो उड़ीसा बोर्ड है उन लोगों का आया था 2008 में शायद आया था। चलिए ये वाला ले जाते हैं, CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर लिखा है OH, और यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। चलिए ये करते हैं, क्या होगा, सॉरी ये तो वही लिख दिया ना, अरे यार ये तो वही वाला आ गया। यहाँ पर है आपका CH3 CH3, ठीक है ना। यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH OH, यहाँ पर CH CH3, और यहाँ पर है आपका CH2 OH। अब ये करो क्या होगा, चेक करो तो। इधर से 1 2 3, इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 2 लगाए OH, ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर सब्स्टिट्यूएंट लग गया मिथाइल, तो पहले इसका कहानी देखना पड़ेगा, यानी 2 3 क्या 2 5, सॉरी 2 5, 2 नंबर 5 में तो 2 5 क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल, 6 के लिए हेक्स, फिर डबल बॉन्ड तो नहीं लगा है यानी पूरा लिखेंगे, 2 एल्कोहल है यानी पूरा लिखेंगे हेक्सेन, 1 3 डायोल, है ना, 2 है एल्कोहल, 2 टो है ना, इसलिए डायोल। पूरा क्लियर। तो चलिए ये थोड़ा बहुत हम देख लिए। अब हम जाते हैं फिनल का थोड़ा नोमेनक्लेचर, ये एल्कोहल का गया है ना। अब फिनॉल का थोड़ा देख लेते हैं। फिनॉल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 2-4 ठो जो इम्पोर्टेंट नाम सीख लेंगे, है ना। चलिए फिनॉल का देखते हैं नोमेनक्लेचर, किसका, फिनॉल का नोमेनक्लेचर किसका, आपका इसका। ये तो नाम पता है फिनॉल वाला। अब फिनॉल का डेरिवेटिव देखेंगे, यहाँ पर कुछ CH3 होगा, Br होगा, क्या क्या होगा सब देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत नाम याद कर लेना, है ना। यहाँ पर है आपका बेंजीन में अगर मान लो यहाँ पर OH लगा है और मान लो यहाँ पर ऑर्थो में लगा है CH3, तो इसका क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल, है ना। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम आपका होगा, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर में मिथाइल तो 2 मिथाइल क्या लिखना है, ये 2 मिथाइल, ये फिनॉल लिखना है। CH3 को हटा देंगे तो फिनॉल हो जाएगा, तो 2 मिथाइल फिनॉल, इस प्रकार नामकरण करेंगे, है ना। पता है इसलिए मैं थोड़ा डीपली नहीं जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ठीक है से मान लो यहाँ पर OH है, ये पोजीशन होता है आपका मेटा, पता है, तो मेटा का सिंबल M, तो मेटा ये हो जाएगा क्रिसोल, तो ये होगा 1 2 3, तो ठीक है से यहाँ पर 3 मिथाइल फिनोल, है ना। ठीक है लिख रहे हैं ना,
चलिए ठीक है, इसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर OH है, यहाँ पर पारा में लग गया, तो ये पारा क्रिसोल, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 4-मेथाइल फिनल, है ना। चलिए ये तो हो गया। चलिए मान लो यहाँ पर ऐसे लगा है, कोई भी हेलोजन ग्रुप मान लो यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर ऑर्थो में Br लगा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थो। अब Br का प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनल, है ना, ऑर्थो ब्रोमोफिनल। यहाँ पर IUPAC नेम 2-ब्रोमोफिनल, 2-ब्रोमोफिनल पता है, ठीक है ना। यहाँ पर Br जगह पर Cl लग जाएगा तो क्लोरो, I लग जाएगा तो आइडो पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका थोड़ा नाम लिख लो, मान लो यहाँ पर OH है, यहाँ पर मान लो NH2 है। जब एमीन ग्रुप आ जाएगा ना तो इसका नाम पड़ जाएगा, इसका प्रीफिक्स लग जाएगा एमिनो, 3-एमिनोफिनल, ठीक है ना। और ये आपका 3 एमिनोफिनल और 3 एमिनो एल्कोहल होगा। IPC लिखोगे तो 3 एमिनो क्या फिनल ना, 3 एमिनोफिनल, ठीक है, 3 एमिनोफिनल, दोनों का नाम सेम है। चलिए हो गया, तो ये था सिंपल। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं, है क्या ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पर तो जहाँ हम देखें सब एक एल्कोहल था, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो उसका देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लो यहाँ पर 2 ठो लग गया, डाइहाइड्रिक आ गया। मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में 2 ठो OH लग गया, ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका नाम होता है कैटेकोल। क्या होता है, इससे आगे भी हम देखे हैं, कैटेकोल, है ना। IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखना है, 2 होगा तो 1 2 3 4 5 पूरा है, 6 है पूरा, तो ये पूरा का पूरा लिख देना आपको। बेंजीन क्या लिखना है, बेंजीन कौन कौन सा पोजीशन में लगा है, एल्कोहल 1 और 2, तो बेंजीन 1,2 पूरा डायोल लिखना है, ठीक है, सिंपल है। मान लो यहाँ पर इस तरह दिया गया है, ये वाला OH और यहाँ पर OH है, ठीक है। तो इसका नाम होता है क्या, ये याद कर लेना, रेसोरसिनोल, है ना, रेसोरसिनोल, ये O है हमारा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, मैंने छोड़ दिया हूँ। देखिए मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो ये जब मेटा पोजिशन में आ जाता है इसका नाम होता है क्विनॉल। क्या होता है, क्विनॉल, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी क्विनोन भी कहा जाता है इसको हाइड्रोक्सी क्विनोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हो गया। अगर मान लो 3 ठो लग गया, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, 3 ठो लग गया तो इसका नाम क्या हो जाता है, पाइरोगेलोल। क्या, पाइरोगेलोल, ठीक है ना। तो ये था आपका। चलिए और एक ठो देख लेते हैं। अगर मान लो 3 ठो लग गया, ध्यान देना, चलिए खत्म हो गया, चलिए डोंट वरी, खत्म हो गया। चलिए थोड़ा है, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल, है ना, PHLOROGLUCINOL, फ्लोरोग्लूसिनोल। तो ये था आपका क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनल। हो गया। तो बहुत सिंपल। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हम जाएंगे आगे प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे प्रिपरेशन। तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है ना दोनों का, एल्कोहल और फिनल का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे किसका ना, ROH का। तो मान लो R जगह पर मैं CH3 ले लिया और यहाँ पर OH है। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ये है, ROH का एग्जांपल ये है, CH3OH का। अब CH3OH का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो
तो क्या होगा देखो, अब CH3 को देखा जाए तो ये इस प्रकार होता है H, और एक होता है आपका डैश पोजीशन में और एक H होता है, और ये आपका सॉरी ये वेस्ट पोजीशन में ना, ये वेस्ट पोजीशन में आपका क्या होता है H, और ये आपका होता है सॉरी ये डैश पोजीशन में आपका होता है क्या H, एक वेज पोजीशन और एक होता है प्लेन में रहता है ये हमारा H, ठीक है ना, 3 ठो H इस तरह बाइंडिंग होता है, और यहाँ पर आपका O, फिर इधर होता है आपका H, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, तो ये O और यहाँ पर H, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर 2 ठो होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ठो होता है, ध्यान देना। और ये कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, बॉन्ड लेंथ होता है 140 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 96 पिकोमीटर, यानी इसके कंपैरिजन में ये छोटा है ना, इसलिए छोटा बॉन्ड दिखाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं ये आपको पता होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड यानी sp हाइब्रिडेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3। अगर लोन पेयर होता है, अगर मान लो हम एक लोन पेयर को मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर को हम क्या लेते हैं, अरे यार 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेते हैं, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड मानकर चलते हैं, इन 2 लोन पेयर को हम क्या लिखते हैं sp, ठीक है। लोन पेयर है, 2 लोन पेयर केसेस में भी ठीक है से होगा, 2 लोन पेयर होगा तो sp, 3 लोन पेयर होगा तो sp2, 4 लोन पेयर होगा तो ठीक है से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो है पाया बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा 3, ये सिग्मा और ये वाला भी सिग्मा, यानी 4 सिग्मा यानी sp3 हाइब्रिडेशन, यानी ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2 लोन पेयर के लिए sp, देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, टोटल मिलाकर 4, इसको भी देखना है, इसको आपको सिग्मा बॉन्ड मानकर चलना है, तो 4 के लिए ये भी आपका sp3, ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन sp3, यानी आपका यहाँ पर sp3 और sp3 हाइब्रिडेशन, इसका है sp3, इसका sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है, और क्या बना रहे हैं, दोनों बीच का जो बॉन्ड ये वाला sp3 इसका sp3, दोनों का बीच का क्या है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। sp3 इसका sp3 ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल। जैसे यहाँ पर sp3 और ये H का हाइब्रिडेशन कितना होगा, S होगा, यानी यहाँ पर देखो sp3 और S हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, OH बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि आपका ये भी सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, सिंपल है। और इसका बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये वाला एंगल 108.9 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब जाते हैं फिनल का थोड़ा देख लेते हैं, फिनल भी ठीक ऐसे यहाँ पर है, चलिए हो गया, फिनल का भी ठीक ऐसे यहाँ पर, फिनल का बात करें तो यहाँ पर देखो ये आपका फिनल, बेंजीन तो लगेगा ना, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक H, ये ऑक्सीजन और H का तो लेंथ तो सेम ही रहेगा, और इसका थोड़ा एंगल डिफर होता है, 109 डिग्री होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये आपका 130 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल था। तो गैस हमारा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ, देन हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्कोहल्स और फिनल्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सब नोट कर लिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्कोहल्स एंड फिनल्स। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।